नमस्कार। आज मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने चैनल के ऊपर मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक रियलिटी शो की, जो कि बहुत ज़्यादा रियल है। तो कुछ महीनों पहले जब ये लॉकअप शुरू हुआ था, तो इंडिया में से हर जगह से जितने भी कंट्रोवर्शियल लोग हैं उनको बुलाया गया, उनको इनवाइट किया गया, ताकि इस शो में जब वो लोग आए तो लोग उनको देखने आए और उनको टीआरपी मिले, जो कि सेम काम बिग बॉस भी करता है। तो मुनावर ने लॉकअप जीता क्योंकि उसको बहुत सारे वोट मिले। पायल रोहातगी से बहुत ज्यादा अमाउंट में वोट मुनावर फारूकी को मिले। मेरे दिमाग में ये ख्याल भी नहीं था कि ये जो पूरा मामला है इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है, अनटिल मैंने एके टिक्के वाले जो गर्वित भैया हैं उनका वीडियो देखा। जब मैंने उनका वीडियो देखा तब मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आई। तब जाके मुझे एक्चुअली में समझ में आया कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और उस साजिश का पर्दाफाश मैं आपके सामने करने वाला हूँ। मुनव्वर फारूकी को पूरे दुनिया भर से मुसलमानों से वोट मिले, सेक्युलर जो हिंदू होते हैं उनसे भी वोट मिले, जो लोग पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखते हैं उन लोगों ने भी मुनव्वर फारूकी को वोट किया। लेकिन ये जो वोट थे इतनी ज़्यादा संख्या में सिर्फ मुनव्वर को ही क्यों मिले, पायल रोहातगी को क्यों नहीं मिले? इसका रीज़न है कि मुनव्वर फारूकी बहुत चालाक है। मुनव्वर फारूकी ने पूरे शो में अपने लिए सिंपैथी गेन किया, जिसके कारण वो जो लोग होते हैं जिनको कोई ये नहीं पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन हमारे धर्म के खिलाफ क्या बोल रहा है, कौन हमारे भगवान के खिलाफ क्या बोल रहा है, इन्हें नक्शल अगर आपको समझाया जाए तो जो लोग हमारे धर्म से ज़्यादा करीब नहीं है, ज़्यादा इन सब चीज़ों को गौर नहीं करते हैं, उन लोगों का वोट मुनव्वर को मिला, और मुस्लिम्स का तो मिलना ही था। मुनव्वर ने अपने पूरे जिंदगी की सिर्फ वही चीजें बताई जिससे कि लोगों से उसे सिंपैथी मिले। बचपन से उसने कैसी जिंदगी जी, खाने को पैसे नहीं थे, गरीबी में बीता, इन सब चीजों को उसने पूरे शो में फैलाया। और तो जो लोग हमारे धर्म से ज्यादा नजदीक नहीं थे, जिन लोगों को ये नहीं पता था कि मुनव्वर ने पास्ट में क्या क्या किए हैं, उन लोगों ने भर भर के उसे वोट दिया। अब मुझे मालूम है कि मेरे कुछ पुत्र आके नीचे कमेंट करेंगे, जली ना तेरी भी जली ना, तो मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट सेक्शन में शांति बनाए रखें, उनका स्वागत करें। और अगर आप लोग अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो मैं आपको ये बुक समरी सजेस्ट करना चाहूँगा, जो कि है थियरी ऑफ एवरीथिंग। और इस तरीके की और भी बहुत सारे बुक समरीज अवेलेबल हैं जो आपको मिलेंगे कुकू एफएम पे। कुकू एफएम के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और कुकू एफएम के ऊपर आपको ऐसे और भी बहुत सारे बुक समरीज सुनने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू एफएम पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है, और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। और कुकू एफएम के इस पूरे ऑडियो लाइब्रेरी को आप सुन सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपये देकर। वैसे तो कुकू एफएम का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और आपको पे करने होंगे सिर्फ 199 रुपीज़। आपको सिंपली ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और वहाँ पे जो आपको लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके साइन अप कीजिए, और मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ कीजिए, और 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए। अब मुनावर ने लोगों को वो पास्ट दिखाया जो वो दिखाना चाहता था, जिससे उसे वोट्स मिले, लेकिन मुनावर ने अपना वो पास्ट कभी नहीं दिखाया जो वो एक्चुअली में है। वो एक्चुअली में क्या है, कुछ वीडियो क्लिप्स में आपके साथ शेयर करता हूँ, देखिए और इस पे गौर कीजिएगा। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस्ड बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। तो मैं मुनावर ने ये जो कुछ भी हमारे भगवान के खिलाफ कहा है, हमारे रिलीजन के खिलाफ कहा है, गोधरा में जिन हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था उसके खिलाफ कहा है, उसके बाद भी उसने अपॉलॉजी नहीं मांगा। लोग कहते हैं कि मुनावर ने माफी मांगा, बट मुनावर तो कह रहा है कि मैंने माफी ही नहीं मांगा क्योंकि मैंने इंटेंशनली नहीं किया है। आई डोंट नो इफ आई एम राइट, हो सकता है एक आपने शायद सॉरी भी बोला, बट फिर भी बार बार सवाल उठाया जाता है। जैसे मैं इंटरनेट पे देख रही थी कि गोधरा में, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, बरखा जी आपको रोकना, मैंने सॉरी नहीं कहा, उसका रीजन ये है कि मैंने
इंटेंशन ही नहीं है गलती करूं और मैंने किया ही नहीं है, तो मैंने सॉरी नहीं कहा। बरखा जी आपको रोकना, मैंने सॉरी नहीं कहा, उसका रीजन ये है कि मैंने इंटेंशन ही नहीं है गलती करूं और मैंने किया ही नहीं है, तो मैंने सॉरी नहीं कहा। एक मिनट, जो काम कोई इंटेंशनली नहीं करता है वो एक बार करता है, बार बार नहीं करता है। और मुनव्वर ने तो ये चीज़ें बार बार की है। तो ये सब जो कुछ भी मुनव्वर ने कहा है उसको आप खुद डिसाइड कर लो, मुनव्वर सही कह रहा है या गलत कह रहा है, या वो सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। स्टैंड अप कॉमेडियन का ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी बको। अगर मुनव्वर सच में स्टैंड अप कॉमेडियन और वो लोगों को हंसाना जानता है तो भाई आप अपने रिलीजन के ऊपर क्यों नहीं मजाक करते हो। आप कुछ लोग आके कहेंगे कि वो मुसलमानों पे भी जोक मारता है। ब्रो, मुस्लिम जोक और इस्लाम जोक दोनों बहुत अलग है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मुस्लिम जोक होता है अब्दुल का मजाक उड़ाना और इस्लाम जोक होता है प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाना। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। और मुनव्वर फारूकी ने इस्लामिक जोक कभी नहीं मारे, ना वो कभी मारेगा, और ना मैंने ऐसा कोई भी कॉमेडियन देखा हो जिसने इस्लामिक जोक्स मारे हो। अगर वो मारेगा तो अगले दिन उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन यही लोग हिंदुइज्म पे जोक मारते हैं। हिंदू जोक का मतलब होता है किसी हिंदू का मजाक उड़ाना, और हिंदुइज्म जोक का मतलब होता है हमारे भगवान का मजाक उड़ाना, जो कि ये कॉमेडियंस अक्सर करते हैं। हिंदू का भी मजाक उड़ाते हैं, हिंदुइज्म का भी मजाक उड़ाते हैं, और लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए एक मुस्लिम जोक भी मार देते हैं और ये कहते हैं कि देखो हम सारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो हम स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। और फिर जब उसके खिलाफ आउटरीच होता है तो उसके फैंस, उसके फॉलोअर्स आके ये कहते हैं कि ब्रो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों पे जोक मारता है, सिर्फ हिंदूज पे नहीं मारता है। और जब इसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये विक्टिम कार्ड लेकर सामने आ जाता है, ये देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जब मुनव्वर फारूकी लॉकअप जीतता है उसके बाद इंटरनेट के ऊपर हर जगह लोग कंगना को भर भर के गालियां देते हैं, जबकि मुनव्वर फारूकी के जीतने से कंगना रनावत का कोई लेना देना ही नहीं है। इनफैक्ट कंगना रनावत ने तो पायल रोहतगी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। पूरे शो में कंगना रनावत ने पायल रोहतगी को बहुत बार सपोर्ट किया, लेकिन वोट ज्यादा मुनव्वर फारूकी को मिले। जिन लोगों ने कंगना रनावत को गालियां दिया भर भर के, उन लोगों ने क्या पायल रोहतगी को वोट किया? मुझे नहीं लगता है। लेकिन जब मुनव्वर फारूकी जीत गया तो वही लोग आकर कंगना रनावत को गालियां देने लगे। इसको जिताने वाले वो लोग थे जिनको ये लगता था कि मुनव्वर का हमारे हिंदुइज्म के ऊपर जोक मारना बहुत कूल है, जिनको ये लगता था कि मुनव्वर को हमारे भगवान का मजाक उड़ाना बहुत कूल है, जिनको ये लगता था कि गोधरा में जो हिंदुओं को जिंदा जलाया गया उसका मजाक मुनव्वर के द्वारा बनाना वो सही था, वो कूल था। वो सब लोग जिम्मेवार हैं। अब मुझे मालूम है कि कुछ लोग ये भी आके कहेंगे कि पायल रोहतगी ने भी तो हेट फैलाया शो के दौरान, उसने भी तो एक मुस्लिम को आतंकवादी कह दिया, हलाल खाने वाला आतंकवादी कह दिया। तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। एक्चुअली में जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है उससे पैसे आतंकवादी संगठनों को जाते हैं, और ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग एक्टिव नहीं रहते हो। इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि हलाल का जो सर्टिफिकेशन होता है उसमें जो पैसे आते हैं उसको किस तरीके से आतंकवादी फंडिंग में यूज किया जाता है। और पायल रोहतगी ने कोई भी हेट नहीं फैलाया, उसने बस फैक्ट्स बोले, और फैक्ट्स बोलने की जो सजा होती है वो इंडिया में सबको मिलती है। कंगना रनावत अक्सर हमारी आवाज बनकर सामने आती है, हिंदुइज्म सपोर्टर बनकर सामने आती है, लेकिन क्या कंगना रनावत को वही सपोर्ट अब मिलेंगे वापिस से जो पहले हिंदूज दिया करते थे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये शो मुनव्वर के जीतने के बाद वो सपोर्ट कंगना ने खो दिया है। अब आने वाली कंगना की जो नेक्स्ट फिल्में हैं उनको भी आप लोग बॉयकॉट करोगे, आप लोग नहीं देखोगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, और यही चीज वो लोग चाहते हैं और वही चीज आप लोग करने वाले हो। कंगना रनावत ने जब बॉलीवुड के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया तो बॉलीवुड ने ठान लिया था कि कंगना का जो करियर है वो खत्म कर देना है। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद जो असली चेहरा कराची वुड का सामने आया, उसके बाद लोगों ने उन्हें देखना बंद कर दिया, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और इसकी मेन रीजन कौन थी? कंगना रनावत, क्योंकि कंगना रनावत ने ही सबसे पहले आवाज उठाया था। अब जो सपोर्ट पहले कराची वुड को मिल रहा था वही सपोर्ट कंगना रनावत को मिलने लगा, तो ये सपोर्ट कराची वुड को कंगना रनावत से तो छीनना ही था। वो लोग एक मौका ढूंढ रहे थे कि किसी भी तरीके से कंगना रनावत को नीचे गिराया जाए और उसको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वही लोग उसको बॉयकॉट करें, और ये एक मौका उनको मिल गया, लॉकअप। उनको मालूम था कि लॉकअप में अगर मुनव्वर फारूकी जीतता है तो कंगना रनावत को बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग बॉयकॉट करेंगे। मैक्सिमम लोग जिनको भी मैंने देखा वो सब लोग इस जाल में फंसे। यूट्यूबर्स को मैंने देखा, इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा, ट्विटर पे जो यूजर्स होते हैं उनको मैंने देखा, सब ने कंगना के खिलाफ बोला। लेकिन मैंने शुरुआत में ही ट्वीट करके बताया था कि अगर आज आप लोग कंगना के खिलाफ खड़े हो रहे हो तो आगे आने वाले समय में आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं था तब उस समय पे कंगना रनावत हमारे साथ खड़ी थी। पता है हम हिंदुओं में यूनिटी क्यों नहीं है और हम लोग क्यों बार बार ये जो नैरेटिव का वॉर है उसमें मात खाते हैं? क्योंकि हम लोगों में ना पेशेंस नहीं है और हम लोग उनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं। जो वो लोग चाहते हैं हम लोग वही करते हैं, अपने ही लोगों का पैर खींचना हम लोग शुरू कर देते हैं। अब वो लोग कंगना को पहले भी अटैक कर रहे थे, अभी भी अटैक कर रहे हैं, और आप लोग भी कंगना को अटैक कर रहे हो। अब यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है, हमारा या उनका? सोच के बताओ। दूसरी तरफ अगर आप उनको देखो तो वो लोग भर भर के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब भी कोई बुरा वक्त आता है वो लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड रहते हैं। लेकिन हम लोग
क्या हम लोग ऐसे रहते हैं? छोटी सी चीज़ नहीं होती है कि तुरंत बॉयकॉट शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा यूट्यूबर होने के नाते मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, उससे आप रिलेट कर पाओगे कि कंगना रनावत के दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक बार मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके नीचे मुझे भर के बहुत सारी गालियाँ मिली थी, जबकि उस वीडियो में मैंने लोगों को यूनाइट करने की बात ही कही थी। उसके बाद मेरे दिमाग में क्या चल रहा था पता है? जब मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे अगेंस्ट होकर बात कर रहे हैं उस चीज़ के लिए जो गलती मैंने किया ही नहीं है, तो फिर उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा के क्या फ़ायदा। और एक समय पे मेरे दिमाग में ये चीज़ें घूम रही थी कि छोड़ो अब यूट्यूब बंद करते हैं, लोगों को यूनाइट होना ही नहीं है। अगर आप जो काम कर रहे हो और आपके सपोर्टर्स या आपके हेटर्स बढ़ जाए उस काम के लिए जो आपने कभी किया ही नहीं है, जो गलती आपने कभी की ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी यही आएगा कि छोड़ो यार, जब लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, लोग मुझे ही हेट कर रहे हैं, मुझे ही गालियाँ दे रहे हैं, तो फिर मैं ये काम क्यों करूँ? और यही रीज़न है कि मैक्सिमम लोग हिंदू को सपोर्ट करने नहीं आते हैं, क्योंकि जब क्रूशियल टाइम होता है, जब क्रूशियल समय होता है, तो उस समय पे लोग अपना सपोर्ट खींच लेते हैं। अगर आप बुरे समय में किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते हो तो इसका मतलब है कि आप उनके सपोर्टर नहीं हो, आप सिर्फ दिखावा करते हो। जब किसी चीज़ की हवा बनती है तो उसी हवा को सपोर्ट करने आप पहुंच जाते हो, आप उनके सपोर्टर नहीं हो। क्रिटिसाइज करना जरूरी है, लेकिन इतना भी क्रिटिसाइज मत कर दो कि सामने वाला इंसान डीमोटिवेट होकर काम ही छोड़ दे। एक बात आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा, सब लोग अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ही काम करते हैं, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ही स्टेटमेंट देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक यूट्यूबर, हर एक एक्टर, हर एक एक्ट्रेस अपने आप को कट्टर हिंदू ही दिखाए। बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जिसको शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे करके कराया जाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझिए, जो चीजें मैं आपको यूट्यूब के वीडियोज में बोलता दिखता हूँ उससे कई ज्यादा हिंदुत्व मेरे खून में घूमता है। अगर आप मुझसे रियल लाइफ में मिलोगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन मैं यूट्यूब पे खुलेआम उन सब चीज़ों को नहीं बोल पाता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो मेरा चैनल 1 मिनट में बैन हो जाएगा, अगले दिन चैनल डिलीट हो जाएगा, मेरा प्रोफाइल जो है वो हर एक सोशल मीडिया से उड़ा दिया जाएगा। और फिर क्या होगा? जिन लोगों तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रहा हूँ, जो दुनिया भर से खबरें लाके आपको देता हूँ, जिनके ऊपर मैं नैरेटिव बिल्ड करता हूँ, लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ, वो भी नहीं कर पाऊंगा। तो सब लोग अपने आप को अपने तरीके से ढालते हैं, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ही काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा इशारा समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम लोगों को यूनाइटेड रहना है, उन अधर्मियों के खिलाफ लड़ना है, तो हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होना सीखना होगा, उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा होना सीखना होगा। जब पूरी दुनिया उनको ट्रोल कर रही है तो उनको आपकी ज़रूरत है। उस समय पे जो असली सपोर्टर्स होते हैं वो सामने आते हैं।